एंड्रॉयड फ़ोन में किसी भी फ़ोटोज़ को, पार्टी रिलेटेड फ़ोटोज़ हो गया या मैरिज रिलेटेड फ़ोटोज़ हो गया या कहीं घूमने जाने से रिलेटेड फ़ोटोज़ हो गया, उन सभी फ़ोटोज़ में म्यूज़िक को ऐड कर कर आप अमेजिंग सा एक वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हो। आपको यहाँ पे अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है, यहाँ पे सर्च वाले आइकन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है स्लाइड शो। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे टॉप की ओर आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन दिख रहा होगा स्लाइड शो मेकर का, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है और ये जो एप्लीकेशन है ये 4.2 रेटिंग यहाँ पे है ये एप्लीकेशन का, और यहाँ पे इसका जो डाउनलोडिंग है वो 10 मिलियन प्लस यहाँ पे डाउनलोड किया गया है ये एप्लीकेशन को। तो आपको इस एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होने के बाद आपके सामने कुछ इनेबल का इस तरह का बटन शो होगा, तो आपको इस बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ओपन का आपको यहाँ पे बटन देखने को मिल जाएगा, तो आपको इस बटन पे क्लिक करना है। तो ये एप्लीकेशन मेरे यहाँ ओपन हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे उसका लोडिंग प्रोसेस हो रहा है। अब आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्रिएट वीडियो का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जैसे आप ऊपर की ओर देखोगे टॉप की ओर यहाँ पे ऑल इमेज का भी आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, टैब हेयर टू चेंज फोल्डर। तो यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है और आपको अपने इमेज के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे फोल्डर वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे किसी भी आप इमेज को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे इन इमेज को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं टोटल 5 इमेज को यहाँ पे मैं सिलेक्ट किया हूँ। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे मेरा जो ये वीडियो है, यहाँ पे मैंने वीडियो में यहाँ पे मेरा यहाँ पे चेंज हो चुका है जो इमेज था। अब आपको यहाँ पे मैं कुछ सेटिंग्स वगैरह यहाँ पे बताता हूँ, कुछ फीचर्स वगैरह को टूल वगैरह यहाँ पे जैसे बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे म्यूजिक का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, तो जैसे मैं यहाँ पे म्यूजिक वाले ऑप्शन में यहाँ पे से क्लिक करता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे बहुत सारा आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट म्यूजिक भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरा बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिलेक्टेड है, जो ये पहला म्यूजिक है बॉर्डरलेस का, जो यहाँ पे सिलेक्टेड है। जैसे मैं इसे चलाता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो इस म्यूजिक को, और भी आप अनदर म्यूजिक को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे बर्थडे से भी रिलेटेड यहाँ पे म्यूजिक है और भी कुछ कुछ आपको यहाँ पे म्यूजिक देखने को मिल जाएगा। अगर आपको इसे साइलेंट रखना है तो आप नो म्यूजिक साइलेंट पे भी आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। कोई आपका स्टोरेज में किसी तरह का कोई भी अनदर म्यूजिक वगैरह है बॉलीवुड वगैरह से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे स्टोरेज पे क्लिक कर आप उस म्यूजिक को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो जो आपका म्यूजिक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जैसे मैं इसे बैक करता हूँ अभी फिलहाल, तो मैं यहाँ पे इसी बाय डिफ़ॉल्ट म्यूज़िक को ही मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। अगर आप चाहें तो आप यहाँ से ऑनलाइन का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप इस पर भी क्लिक कर आप किसी भी तरह का कोई भी म्यूज़िक को आप यहाँ पे डाउनलोड कर आप इसे ऐड कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ट्रांसलेशन का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका एनिमेशन है, दो इमेज के बीच में जो एनिमेशन क्रिएट होगा, वन फोटो से अनदर फोटो यहाँ पे चेंज होगा, तो वहाँ पे जो एनिमेशन क्रिएट होगा, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन का मतलब वही होता है। तो आपको यहाँ पे उसी ट्रांजिशन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, उसी एनिमेशन को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे रन किया हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ये इस तरह से एनिमेशन आ रहा है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो जो यहाँ पे फोटो वो चेंज हो रहा है, तो कुछ इस तरह का एनिमेशन आ रहा है। तो आप यहाँ पे उसी एनिमेशन को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सर्कल वाला है, तो आप यहाँ पे सर्कल वाला पे यहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ पे लेफ्ट का है तो आप यहाँ पे लेफ्ट वाला भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ पे राइट का भी है एनिमेशन, तो आप यहाँ एनिमेशन राइट वाला भी लगा सकते हो। और आप यहाँ पे शेप से रिलेटेड भी आप यहाँ पे एनिमेशन वगैरह यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे शेप से भी रिलेटेड है और भी कुछ कुछ एनिमेशन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो यहाँ पे उसे डाउनलोड करना होगा। आप यहाँ पे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारा आपको यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे इस हार्ट वाले इफेक्ट को मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हार्ट इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है, और भी आप अनदर इफेक्ट को भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देखोगे और भी बहुत सारा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आपको इस फ्रेम वाले ऑप्शन पे चले जाना है। और यहाँ पे आपको जो फ्रेम आपको अच्छा लग रहा है तो आप वहाँ पे उस फ्रेम को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे इस पहले वाले फ्रेम को ऐसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, और जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ये फ्रेम सेट हो चुका है। अब चाहे तो आप इस फ्रेम को भी सिलेक्ट कर सकते हो या आप इस फ्रेम को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे किसी भी फ्रेम को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे इसी फ्रेम को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे ड्यूरेशन का भी, टाइम ड्यूरेशन का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पे उस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। और ये जो स्पीड है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे स्पीड है
2 सेकेंड पर इमेज के यहाँ पे स्पीड है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। मैंने वन इमेज से अनदर इमेज में जो होल्ड का जो इमेज होल्ड का जो यहाँ पे स्पीड है वहाँ पे मैंने 2 सेकेंड है। मैंने वो जो इमेज जो होल्ड करेगा वो इमेज 2 सेकेंड के लिए यहाँ पे होल्ड करेगा, जो यहाँ पे यहाँ देख सकते हो 2 सेकेंड के यहाँ पे दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे 4 सेकेंड या 5 सेकेंड कर दूंगा तो यहाँ पे 4 सेकेंड के लिए वो इमेज यहाँ पे होल्ड करेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 4 सेकेंड के लिए वो इमेज होल्ड कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे वापस से 2 कर दूंगा तो यहाँ पे 2 सेकेंड के लिए यहाँ पे वो इमेज होल्ड करेगा। अगर मैं यहाँ पे 6 कर दूंगा या 7 कर दूंगा तो यहाँ पे 7 सेकेंड के लिए वो इमेज होल्ड करेगा। तो अभी फिलहाल तो मैं यहाँ पे 2 सेकेंड के लिए ही मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे ड्यूरेशन के बाद आपको यहाँ पे रेशियो का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पे रेशियो वाले ऑप्शन में जाओगे। इंस्टाग्राम में आप इस वीडियो को पोस्ट करना चाह रहे हो तो आपको यहाँ पे 1:1 रेशियो का आप यहाँ पे उस वीडियो को जनरेट कर सकते हो। अगर आप यूट्यूब में करना चाहते हो, यूट्यूब में आप डालना चाहते हो तो आप 16:9 का रेशियो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। 16 जैसे देखोगे 16:9। अगर आप टिकटॉक में डालना चाहते हो तो टिकटॉक के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे उस रेशियो को सिलेक्ट कर सकते हो। अभी फिलहाल तो टिकटॉक वगैरह जो है वो बैन हो चुका है, तो इंस्टाग्राम के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो इंस्टाग्राम का यहाँ पे है, जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम में डालने वाला हूँ तो यहाँ पे 1:1 यहाँ पे रेशियो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हूँ। तो रेशियो सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे फोटो का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे और भी फोटो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ऐड मोर फोटोज का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ से और भी फोटोज को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। टोटल फोटोज को आप यहाँ पे एडिट करने के बाद आप यहाँ पे स्टार्टिंग से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो यहाँ पे जो वीडियो जो यहाँ पे फोटो क्रिएट हुआ है वीडियो के फॉर्म में, यहाँ पे कैसा लग रहा है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और इसे कर लेने के बाद, इन सभी को कंप्लीट कर लेने के बाद, और आप यहाँ पे टॉप की ओर देखोगे यहाँ पे आपको क्वालिटी का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इसमें क्वालिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे रेजुलेशन FPS का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप जितना रेजुलेशन में आप इसे क्रिएट करना चाहते हैं 480, 720 या डिफ़ॉल्ट भी आप यहाँ पे रख सकते हो। आप चाहे तो आप यहाँ पे 1080 वाला भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ही रखता हूँ। डिफ़ॉल्ट रखने के बाद आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे सेव का ऑप्शन देखने को मिलेगा टॉप की ओर, तो आपको यहाँ पे इसे सेव कर देना है। और आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जो मेरा जो वीडियो का रेंडरिंग है यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो आपको यहाँ पे जरा वेट करना है 100% होने तक है। और यहाँ पे सेव भी हो चुका है मेरे गैलरी में, योर वीडियो इज सेव्ड, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आप चाहे तो आप यहाँ से इसे डायरेक्टली आप पोस्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप स्टेटस में लगा सकते हो या यूट्यूब में लगा सकते हो, इंस्टाग्राम में भी लगा सकते हो या फेसबुक पे भी लगा सकते हो। आपको यहाँ पे टोटल ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे पोस्ट कर सकते हो जहाँ पे आपको इसे पोस्ट करना है। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।